वफाकी सतह के ऊपर अभी भी इस मसले के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये आइनी पैकेज जो है किस शक्ल में सामने आएगा। इसके ऊपर रोज़ बात तो बहुत होती है, लेकिन इसकी हतमी शक्ल के ऊपर कुछ भी वाज़ेह नहीं है। आज बिलावल के भी मीडिया से इंटरेक्शन थी तो उनकी गुफ्तगू से भी सिर्फ एक इंटेंट ये नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हो जाए, काजी फ़ायज़ के जाने से पहले और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के बनने से पहले, क्योंकि 26 को अगर काजी फ़ायज़ चले जाते हैं तो 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस मौजूदा जो हैं काजी फ़ायज़ वो रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो मौजूदा PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि ये काम हर सूरत 25 से पहले हो जाए, जो आसान नहीं है। उनके पास तादाद पूरी नहीं है। JUI वाले अभी दरमियान में हैं और PTI वाले भरपूर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाज़ लोग जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनकी राय में एक नई अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ी करना शायद सिस्टम के अंदर एक ऐसी बहरानी कैफियत पैदा कर देगा जिसमें हम बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाल लेंगे, बहुत बड़ा एक जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर पाल लेंगे, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कितनी यूज़फुलनेस होगी, इसके ऊपर हमने कोई स्टडी नहीं की है। तो इसका बेहतर हल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी की तादाद में इजाफा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हों उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें और मौजूदा चीफ जस्टिस जो भी तरीकाकार है उनका, चाहे उसकी टर्म आप टेन्योर बेस कर दें। अभी तो तरीका यह है कि रिटायरमेंट एज के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट बनता है, रिटायरमेंट एज को उसकी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी 3 साल की आप टर्म कर दें और उसी सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आगे जाएँ। और दूसरा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार, उसके ऊपर शायद बहुत सारी जमातें मुतफिक हो जाएँ कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये डूएबल ऑप्शन होगी, बजाय ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए जिसके पास जज बनाने का भी इख्तियार हो, वो 199 की पिटिशंस भी उस तक पहुंच रही हों, 184 का इख्तियार भी उसके पास चले जाए। तो ये जो मुतबादल तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बनाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बैठ जाएँ और जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का उसकी पोजीशन जो है टेन्योर बेस कर दें। प्रॉबेबली ये ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और डूएबल ऑप्शन होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आर्टिकल 8 के हवाले से सियासी इख्तलाफात और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो बार्स की तरफ से मुखालफत आई है, उसके बाद लगता यह है कि शायद आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। लेकिन जेट ब्लैक टेररिस्ट, जिसकी माजी के अंदर भी प्रोविजन डाली गई थी सनसेट क्लॉज के साथ, कि जो लोग शदीद किस्म के, इंतहाई किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हों, उनके केसेस आम सिविलियन कोर्ट्स के अंदर चलाना मुश्किल है, तो वो केसेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली जाए सनसेट क्लॉज के साथ। उसके ऊपर सियासी जमातों को अगर कायल करने की कोशिश की जाए तो शायद गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन जो पहली प्रोविजन थी वो शायद आगे ना बढ़े। उसके अंदर डेफिनेशन कुछ ऐसी की गई थी कि लगता ये था कि 9 मई के अंदर जिसका नाम है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या मिलिट्री प्रेमिसेस के इर्द गिर्द जिस बंदे ने जो हरकत भी की, वो सारे मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और JUI वो भी उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आने वाले चंद दिन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। पहले तो एक समिट है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारी गुड सेंस हमारे पॉलिटिशियंस की प्रिवेल करे, अच्छी हिकमत अमली, दानशमंदी, कि मुल्क को इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत है और बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में जिसमें पाकिस्तान का अच्छा नाम जाएगा दुनिया के सामने। आज भी सऊदी डेलीगेशन आया जिससे तो ये की जा रही है कि $2 अरब के उसके साथ मुआहदे होने। फिर SCO समिट है 14, 15, 16, वो भी गुजर जाए और फिर लास्ट वीक एक्चुअली क्रूशल होगा 18 से लेकर 25 के दौरान वाला, कि इसमें हुकूमत इत्तेफाक राय के साथ इंगेज करें और जो डूएबल ऑप्शन है उसके ऊपर आगे बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका स्टूडियोज़ में शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, और सेनेटर नासिर भट्ट वी होप कि हमें PMLN से ज्वाइन कर लेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, हम तो आपको आज स्टूडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपसे हमारी पहले तो मेरी माफ़ी कि मैं कोई बात, लेकिन आप हमें थोड़ा सा आप आए हैं तो आपसे खबरें मिलने की उम्मीद है कि खबरें मिलेंगी। पहले तो हामिद खान से, सलमान रकम राजा से, बैरिस्टर गौहर से आपकी मुलाकातें थी JUI वालों की। कोई ऐसी तजवीज़ जिसके ऊपर दोनों जमातों ने इत्तेफाक राय से बात की हो? मेरा ख्याल है कि ठीक गए हैं। अब PTI वाले नाखुश नहीं गए हैं हमसे। नाखुश नहीं गए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ 26 के बाद होगा, 26 से पहले नहीं होगा। PTI ये चाहती है? नहीं कह सकते, मगर कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो शायद न सिर्फ उनके अपने लोग जो है ना वो सारे इंटैक्ट हैं, बल्कि कुछ और भी लोग, और
कुछ इस तरह की बातें, बाकी कुछ हमने जो है ना अपने मसौदे में से कुछ चीजें उनके साथ शेयर की हैं। तो मेरा उनके ख्याल है लोग आप मुतमईन कह है। रहे हैं पीटीआई वालों के पक्के हैं। बताया हमें यही किया है कि वो कोई नहीं बनेगा एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि शायद गवर्नमेंटल साइड से भी जो है वो वोट नहीं करेंगे उस तरफ। एक चीज़ ये हमें बताइए, बताया। गवर्नमेंट साइड से अच्छा वोट नहीं करेंगे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि गवर्नमेंट के लोग खुद ही उस पैकेज को वोट ना करें जिसके लिए पीटीआई के वो 10 बंदे तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, ये जो एक तजवीज़ हमने आज सुनने में आ रही है बार बार मुख्तलिफ हलकों से, हो सकता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब का ही ड्राफ्ट हो या जे पीटीआई वालों ने किसी ने तजवीज़ दी हो, वो कह रहे हैं कि तजवीज़ एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर चीफ जस्टिस एक ही रहे बजाय एक नई आईनी अदालत बनाने के, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो आईनी मामलात को देख लिया करे। क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आई है सामने? हो सकता है ये जेयूआई की तजवीज़ हो सकता है जेयूआई की तजवीज़ हो, ये तो बड़ी खबर है जी, फिर हम तो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे। आप इस पर हो थोड़ी सकता रोशनी है। डालें, हमें समझने में आसानी हो जाए, इसका क्या तस्वुर है आपके सामने? इसको बस हो सकते में रखें अभी फिलहाल, जब तक मौलाना शेयर करें इसको। जब तक मौलाना ना शेयर करें तब तक इसको हो सकता में रखें, ठीक है। इसको हो सकता वाली ऑप्शन के तौर पर ही हम रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लिया जाए जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जज हो और चीफ जस्टिस एक ही रहे 26 तारीख को जब नया टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन एक मखसूस बेंच हो जाएगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग करे और 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देख लें। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराउंड 200 है सुप्रीम कोर्ट में, 60,000 प्लस केसों में। 60,000 प्लस केसेस में तो जजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में? ये तो एज ए वकील आप राय दे सकते हैं, मौलाना से मेरा पूछे। ख्याल है 5 ठीक है। 5 ठीक है। तो इसके लिए फिर मजमूई तादाद आपको 22 करनी पड़ेगी या 25 करनी पड़ेगी वो सुप्रीम तो कोर्ट की स्ट्रेंथ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी हो सकती है, ये एक्ट ऑफ द कोर्ट से भी हो सकती एक्ट ऑफ द कोर्ट से भी हो सकती है। 22 या 25? है। 22 कर लें, 25 कर लें, बाकी को हाई कोर्टों में भी बढ़ा लें, इवन लोअर कोर्ट्स में बढ़ा लें, काम जल्दी निकले। तो ये तो फिर एक कम मुतनाज़ा शक्ल होगी, काबिल कबूल शायद हो, पीटीआई वालों को भी काबिल कबूल हो, आपकी जमातों को जो आपके हम ख्याल है उनको भी काबिल कबूल हो। इट्स मोर डूएबल ऑप्शन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो ना कौम का इत्तेफाक हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी वाले इस पे एग्री कर जाएंगे, क्योंकि नून लीग शायद ना इतफाक करे लेकिन पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट है कि वो इतफाक करे, तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास ये तजवीज़ जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं। आपने इंगेज तो किया, आपके पास वो मुर्तज़ा वहाब की मुलाकातें आपकी हुई, आपस में डिस्कस किया उनके आपने? साथ बस इसको आज मौलाना ने कहा कि इसको रिफाइन करें मजीद डॉक्यूमेंट को, तो देन जो है ना उसके बाद शेयर करते हैं, तो रिफाइन कर लेते हैं, 1 आध दिन में रिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो भी पोजीशन बने। तो इसका मतलब है ये मोस्ट लाइकली अब जो कुछ होगा ये एससीओ समिट के बाद ही जाएगा। 18-19 वाला जो हफ्ता है उसके अंदर इस तरह का कोई एक्ट या जो भी शक्ल होगी उसमें आ सकती है, अगर गवर्नमेंट को जल्दी ना हो तो। और नहीं तो फिर 25 के बाद। या और आपके ख्याल में मोर लाइकलीहुड इज के नए चीफ जस्टिस के टेक ओवर के बाद ही आने का ज़्यादा इम्कान है? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जरूरत भी उनकी है और चाहत भी उनकी है ज्यादा। हमारी तो एक तरह से काउंटर सजेशन है ना, हम तो प्रपोजल्स दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है लोगों को। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार है वो मेरे ख्याल में आप सारे लोग ही मुतफिक हैं कि उसमें पार्लियामेंट्री रोल को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या उसके ऊपर इतफाक़ राय हो जाएगा कि सारे कंसेंसस से नया तरीकाकार एक ऐसा बना लें जिसमें बहुत शफाफियत के साथ जजों की तैनाती की जाए? जेयूआई की मेरा ख्याल है तजवीज़ उसमें ये होगी कि उसमें 18th अमेंडमेंट, जो ओरिजिनल 18th अमेंडमेंट थी उसको रिस्टोर कर दें। 19th अमेंडमेंट जो है ना जजेस की तैनाती के हवाले से कम से कम जो है इख्तलाफ होगा, उस पर ये एक ज़्यादा अच्छा आइडिया बन सकता। ठीक है, तो ये हम कब तक तवक्को रखें कि आप हतमी तौर पर अपनी तजावीज़ सामने रखें? सिर्फ मौलाना ने करना है जो कुछ करना है, अभी उसके बाद जो है ना मौलाना साहब ने करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करना है हमने, तो 1 आध घंटा और चाहिए होगा, 2 घंटे चाहिए होंगे। जिस दिन केस ना लगा हो उसी दिन बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरे ख्याल में आप इससे ज़्यादा चीज़ें शायद अभी डाइवर्ज ना करें, लेकिन आपका और पीटीआई का इसके इन इश्यूज़ के ऊपर इत्तेफाक़ राय है? पता नहीं, पीटीआई खुद बताएगी कि उनका इस चीज़ों पे इत्तेफाक है या नहीं है, मगर तकरीबन जो है ना मेरा ख्याल है कि उनको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। एतराज़ नहीं होना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया।